Yes beta, is there any problem? No ma'am. Okay, now we are on this paragraph. ठीक है, तो here in this paragraph what he said that the length of the Hanel's loop it varies. ठीक है, Hanel's loop की जो लेंथ है वो वेरी करती है. तो Hanel's loop जो है वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ, अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग जो है Hanel's loop जो है वो वेरी करता है. तो उस हिसाब से कहते हैं कि कुछ ऐसे नेफ्रॉन्स हैं जिनमें Hanel's loop जो है वो शॉर्ट है, एंड देयर आर सम ऑफ द नेफ्रॉन्स जहां पे Hanel's loop जो है उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा है. ठीक है, तो पिछली बार भी आपको बताया था, यू हैव टू अंडरलाइन दिस, इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ Hanel's इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला. ठीक है, तो रीनल मेडुला में Hanel's loop बिल्कुल थोड़ा सा गया हुआ है. तो such type of nephrons where most of the portion of the Hanel's loop is there in the cortical region and very little is extended in the medulla, such type of nephrons are known as cortical nephron. ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, cortical nephron में ज्यादातर Hanel's loop cortex में रह गया and very little enters into the medulla. Okay बेटे, there is another type of nephrons, juxtamedullary nephrons. What are juxtamedullary nephrons? Juxtamedullary nephrons are such type of nephrons in which most of the Hanel's loop it runs deep into the medulla. ठीक है, ज्यादातर Hanel's loop जो है वो मेडुला के अंदर प्रेजेंट है, वेरी लिटिल जो है वो कॉर्टेक्स में है, तो इसीलिए इट इज नोन एज द juxtamedullary nephrons. Okay बेटे, now what is given in the next paragraph? There are special type of blood vessels, ठीक, and these blood vessels they are running in parallel position along with the Hanel's loop. ठीक है, Hanel's loop का जो पोर्शन है उसी के साथ साथ कहते हैं कि जो बहुत सारे कैपिलरीज जो है उनमें से कुछ कैपिलरीज माइन्यूट वेसल्स की फॉर्म पे Hanel's loop के साथ साथ रन करती हैं और वो भी यू शेप्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, एंड इट इज नोन एज वासा रेक्टा. ओके बेटे, so one very important thing about vasa recta is this vasa recta, which is a fine capillary tube. It is either absent or it is highly reduced in case of cortical nephron. जिसमें इस वासा रेक्टा जो है वो ज्यादातर हमें कौन से नेफ्रॉन्स में नजर आएगी? juxtamedullary नेफ्रॉन्स में ज्यादा नजर आएगी, और अगर थोड़ी बहुत जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में हो सकती है, पर कई बार जो है वासा रेक्टा जो है वो एंटायरली एब्सेंट रहती है. ठीक है, ये चीज आपको पता लगी. उसके बाद देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको मालफिगियन बॉडी का और इनल कॉर्पसल का डायग्राम इनलार्ज करके दिखाया गया है. So afferent arteriole is there, so many branches later formed from the afferent arteriole, and these are the cluster of these capillaries known as the glomerulus. Sometimes it is also known as the glomerular filtrate. Okay, but a woman capsule is there, which is the cup-like structure, and this is the neck of the woman capsule, which is known as proximal convoluted tubule, PCT. The entire unit is known as the Malpighian body, or it is known as renal corpus. All right, students. अब हम आगे अपने 3 मार्क क्वेश्चन पे. ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. ठीक बेटे, जब भी ये क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि आपने यूरिन फॉर्मेशन के सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं. तो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट आंसर. तो यूरिन फॉर्मेशन जो है इट इन्वॉल्व्स 3 मेजर स्टेप्स. ठीक, what are these 3 major steps? Number 1, glomerular filtration. Our first heading is glomerular filtration. Okay बेटे, next one is reabsorption. उसके बाद क्या करना है? reabsorption करना है. ठीक बेटे, उसके बाद देखिए reabsorption के बाद जो है थर्ड स्टेप जो है that is secretion. So all of you understand very well that glomerular filtration means whatever filtrate, ठीक है, जो भी ब्लड जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रोडक्ट में रिच है, व्हेन दैट ब्लड इट एंटर्स इनटू द वुमेन्स कैप्सूल इन द फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ठीक है, तो उसका यहाँ पे क्या होना है? फिल्ट्रेशन होना है, एंड द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स इट टेक्स प्लेस फ्रॉम दैट ब्लड. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. एंड रीएब्जॉर्प्शन मींस यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि रीनल ट्यूब्यूल्स जो हैं वो जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जो है आपकी बॉडी में से लॉस नहीं होने देते, एंड ज्यादा से ज्यादा जो वाटर है इट इज आल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय दीज रीनल ट्यूब्यूल्स. तो इसलिए वो कहते हैं कि 99% तक जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं प्लस वाटर जो है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है रीनल ट्यूब्यूल्स. So that's why this step is known as reabsorption. That is reabsorption that takes place in the renal tubules.
And third one is known as secretion. Secretion, as the name itself indicates, secretion means that renal tubules, they are not only involved in the process of reabsorption, but sometimes they also secrete some of the important ions. ठीक है, कुछ important ions भी वो secrete करती हैं, तो इसीलिए थर्ड स्टेप यहाँ पे secretion का है. अब देखिए स्टेप नंबर 1. तो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड. तो आपको पता है कि बॉडी के सारे जो पार्ट्स हैं फ्रॉम द अपर रीजन एज वेल एज फ्रॉम द लोअर रीजन, ठीक है, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के जरिए इट एंटर्स इनटू योर किडनी थ्रू द एफरेंट एट्रियोल. ऑलराइट, एंड दिस ब्लड इट इज रिच इन नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रोडक्ट. तो ये ब्लड जो है वो कहते हैं कि कैपिलरीज में आ जाता है, और कैपिलरीज जो है उसमें ये ग्लोमेरुलस के फॉर्म में ये ब्लड प्रेजेंट है. अब क्या होता है, द ब्लड फिल्ट्रेशन ऑफ दिस ब्लड टेक्स प्लेस. ठीक बेटे, तो कहते हैं कि हाउ मच ब्लड इज फिल्टर्ड बाय योर किडनी पर मिनट. पर मिनट में आपकी बॉडी कितना ब्लड जो है वो फिल्टर करती है आपकी किडनीज. तो 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इट इज फिल्टर्ड इन पर मिनट. ठीक बेटे, उसके अलावा वो कहते हैं कि फिल्ट्रेशन जो है उसमें वो कहते हैं कि अलग अलग तरह की मेम्ब्रेन्स जो है वो इन्वॉल्व होती है. ठीक, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर इट कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय 3 लेयर्स. 3 लेयर्स जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें से ब्लड पास होके आगे जाता है. तो सबसे पहले वो कहते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, विच आर द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स. तो ये ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स एक्चुअली क्या है, कैपिलरीज है. तो उसकी एक मेम्ब्रेन है यहाँ पे जिसका नेम है एंडोथेलियम. तो एंडोथेलियम मेम्ब्रेन ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, उसमें से ब्लड पास होता है. फिर वो कहता है कि वो कहाँ चला जाता है, बोमेन कैप्सूल में. और बोमेन कैप्सूल जो है, ठीक है, उसके कौन से लेयर जो है उसको उसने क्रॉस करना होता है, एपिथेलियल लेयर को क्रॉस करना है ताकि वो आगे पास हो सके. पर एक चीज यहाँ पे बताई गई है कि बिटवीन द एपिथेलियल लेयर ऑफ द बोमेन कैप्सूल and the endothelium layer of the glomerular blood vessels, एक membrane present है दोनों के बीच में, and that membrane is known as the basement membrane. ठीक है बेटे, तो this basement membrane जो है इसको भी blood जो है वो क्रॉस करता है. तो उसके बाद देखिए one very important thing about the epithelial layer of the Bowman capsule is कि Bowman capsule की जो epithelial layer है ना उसमें खास तरह के epithelial cells present है, and these epithelial cells are known as podocytes. ठीक है, these podocytes they are arranged in an intricate manner, means they are very much closely packed. बहुत पास पास होते हैं ये, but there are minute spaces that are present between these podocytes. ठीक है, तो इमेजिन करिए कि सारे के सारे जो पोडोसाइट है ना वो एपिथेलियल लेयर पे बिल्कुल साथ साथ अरेंज है और उनके बीच में छोटे छोटे से स्पेस है. ठीक बेटे, तो these small spaces they are known as the filtration slits or the slit pores. तो इन पोर्स में से आपका ब्लड जो है वो पास होता है. तो व्हेन योर ब्लड इट एंटर्स इनटू दीस पोर्स, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन. तो उसके बाद कहता है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है वो बहुत ही फाइन तरीके से होता है. ठीक, तो ब्लड जो है उसमें से सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्लाज्मा के, वो यहाँ से ब्लड में से आगे पास हो जाते हैं. सिर्फ क्या चीज जो है वो बोमेन कैप्सूल की कैविटी में पास नहीं होती है, वो है ब्लड में प्रेजेंट प्रोटीन्स. ठीक है, सभी बच्चों को पता है कि ब्लड जो है उसमें बहुत तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. आपने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था, दिस में भी फिब्रिनोजेंस, दिस में भी ग्लोबुलिन्स, दिस में भी एल्बुमिन्स. ठीक है, इनके हायर डायमेंशंस हैं, तो ये इसमें से पास नहीं होते हैं, और बाकी सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्लाज्मा के वो इजीली पास हो जाते हैं. तो कहते हैं कि इतना फाइन तरीके से ब्लड जो है उसका फिल्ट्रेशन होता है. पहले वो एंडोथेलियम लेयर जो है उसमें से पास हुआ है ब्लड वेसल्स की, फिर वो एपिथेलियम लेयर्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन में से भी पास हुआ है. ठीक, तो इसीलिए इस तरह के फिल्ट्रेशन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं. दिस टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, ठीक है, जो किडनी जो है पर मिनट के अंदर फॉर्म करती है, तो वो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं. ठीक, what is glomerular filtration rate? It is the amount of the filtrate formed by your kidney per minute. मतलब after when the blood it passes through the endothelium layer of the blood vessels, through the basement membrane, through the epithelial layer of the Bowman's capsule, then after this filtration, okay, whatever filtrate is formed by your kidney, that is known as glomerular filtration rate. ठीक बेटे, तो हेल्दी इंडिविजुअल अगर आपकी किडनीज जब अच्छे से फंक्शन कर रही हैं
तो पर डे के अंदर 180 लीटर्स जो है वो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहता है, ठीक है। एंड पर मिनट के अंदर कितना रहता है, 125 मिलीलीटर पर मिनट के अंदर रहता है। अब देखिए, देयर इज वन वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैकेनिज्म दैट इज बिल्ड अप इन योर किडनी सो दैट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इट ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ रेगुलर मैनर, ठीक है। तो कभी भी आपकी जो किडनी है उसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो हमेशा एक जैसा बना रहे, इसलिए आपकी किडनी जो है उसके अंदर एक बिल्ट इन मैकेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इस मैकेनिज्म को क्या बोला गया है, जस्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस बोला गया है, ठीक है। तो ये जस्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस जो है इट इज अ काइंड ऑफ ए सेंसिटिव रीजन, एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो कहते हैं कि इट इज प्रेजेंट, ठीक है, एट द लोकेशन ऑफ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द एफरेंट एट्रियोल। जहां पे एफरेंट एट्रियोल जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के कांटेक्ट में आती है, वहां पे एक खास तरह का सेंसिटिव रीजन प्रेजेंट है जिसको जस्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस बोला जाता है। और कभी भी वो कहते हैं कि अगर आपकी जो किडनीज है उसको जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन करना चाहिए था, अगर उसमें किसी तरह से फॉल हो जाती है, उतना मेंटेन नहीं होता है, तो तुरंत आपके जो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होके वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो रैनिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बेटे। और ये रैनिन जो है वो फिर से आपका जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है उसको नॉर्मल बना देता है, जितना किडनी के पास ब्लड आना चाहिए था उसको ये मेंटेन कर लेता है, और आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फिर से नॉर्मल हो जाता है, ठीक। तो ये उस सिचुएशंस के अंदर होगा व्हेन there may be certain malfunctioning in the kidney or sometimes when you are not taking much amount of water, ठीक है। कई बार आप बहुत कम वाटर लेते हैं, तो उस केस में, या फिर sometimes when you are in the state of stress, जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं, तो उस केस में भी आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो वेरी कर सकता है। तो उस सिचुएशन में आपके जो जस्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस के सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, तुरंत आपका जो ब्लड वेसल्स हैं उसको ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और आपकी किडनीज की तरफ ब्लड जो है उसको भेजेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो मेंटेन हो सके, ठीक बेटे। अब सेकंड जो हमारा स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन। तो कहते हैं कि देखिए, रीएब्जॉर्प्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, एंड दैट वाज डन बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। तो देखो आपका जो फिल्ट्रेट जो है, वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट पर डे आपकी जो किडनीज हैं उसमें कितना बनता है, 180 लीटर्स पर डे जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपकी बॉडी में तैयार होता है किडनीज में, ठीक है। पर आप ये यूरिन रिलीज करते हैं, वो 180 लीटर्स अगर फिल्ट्रेट है तो वो सिर्फ कितना है, 1.5 लीटर्स है, ठीक बेटे। तो इतना कम यूरिन आप एक्सक्रीट आउट करते हैं, इसका मतलब 99% फिल्ट्रेट जो है दैट इज अगेन रीअब्सॉर्ब्ड बाय योर रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो इतना सारा जो फिल्ट्रेट है वो फिर से आपके रीनल ट्यूब्यूल्स जो है उन्होंने रीअब्सॉर्ब कर लिया। तो इसलिए कहते हैं कि रीनल ट्यूब्यूल्स जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर जो है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है, और बहुत ही कम वाटर जो है और कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उनका लॉस होने देती हैं। तो दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द फंक्शनिंग, ठीक बेटे। रीअब्सॉर्प्शन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो कहते हैं कि जो आपके ट्यूब्यूल्स हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स जो हैं, ठीक है, जो एपिथेलियल सेल्स में भी प्रेजेंट है एज वेल एज नेफ्रॉन्स की अलग अलग सेगमेंट्स में भी प्रेजेंट है, वो जब भी ये टास्क परफॉर्म करती हैं तो उसमें एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे कहते हैं कि आयंस होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं, जैसे सोडियम आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं, दे आर प्रॉपर कंसेंट्रेशन शुड बी मेंटेन इन योर बॉडी, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, उनका लॉस नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी में। तो इस तरह के जो आयंस हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, सोडियम आयंस हैं, इनका तो क्या करती हैं रीनल ट्यूब्यूल्स, एक्टिवली इनको रीअब्सॉर्ब करती हैं, यानी दे स्पेंड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर देयर रीअब्सॉर्प्शन। और इसके अलावा कहते हैं कि जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट है, ठीक है, दे आर, उसमें ऐसे नहीं है कि 100% यूरिया जो आपके यूरिन में से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, कुछ ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए रीनल ट्यूब्यूल्स अपने पास भी रखती है, ठीक है, और उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो पैसिव तरीके से करती है, ओके बेटे। अब देखिए, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इट आल्सो अकर्स इन पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन के जो कुछ ऊपर वाले जो लिम्स हैं, जैसे हैनलीज लूप में, ठीक है, तो उसके अंदर कहते हैं कि वाटर जो है उसका रीअब्सॉर्प्शन भी होता है,
ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आपकी बॉडी में से लॉस ना हो। आपको पता है कि वाटर जो आपकी बॉडी के अंदर एज अ मीडियम एक्ट करता है फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर बॉडी मेंटेन रखती है ताकि वो थर्मल शॉक से अपने आप को सेव कर सके, प्लस आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो स्मूथली आपकी बॉडी में चल सके। ओके बेटे, तो लास्ट में आपको बताया था कि रीनल ट्यूब्यूल सिर्फ फ्री एब्जॉर्प्शन नहीं करती हैं, इसके अलावा रीनल ट्यूब्यूल्स जो हैं वो सर्टेन आयंस को भी सिक्रेट करती हैं टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी इन योर बॉडी। तो उसमें देखिए यूरिन फॉर्मेशन के दौरान द ट्यूबुलर सेल दे सिक्रेट सब्सटेंसेस लाइक, जो क्या प्रोड्यूस करेंगी, H+ आयंस प्रोड्यूस करती हैं, पोटेशियम आयंस प्रोड्यूस करती हैं, अमोनियम आयंस प्रोड्यूस करती हैं फिल्ट्रेट के अंदर। तो इस तरह से रीनल ट्यूब्यूल्स जो है वो सर्टेन आयंस जो है उनको भी सिक्रेट करती हैं। ठीक बेटे, इसी तरह से कहते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस के दौरान आपकी बॉडी में सिर्फ एक्सक्रीशन नहीं होता यूरिया का, बल्कि आपकी बॉडी में सर्टेन आयंस और प्लस एसिड बेस बैलेंस जो है बॉडी का, बॉडी फ्लूइड्स का, वो भी मेंटेन रहता है। और इस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है। ठीक बेटे, यहां तक सभी बच्चों को कोई दिक्कत? यस स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, नो मैम। ठीक है बेटे, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे जो है 3 मार्क क्वेश्चन की तरह तैयार करेंगे। और जो भी रीनल ट्यूब्यूल्स कौन कौन सी चीजों का रीएब्जॉर्प्शन करती हैं, कैसे एक्टिवली करती हैं, किन चीजों को एक्टिवली एब्जॉर्ब करती हैं और किन को पैसिवली जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं, वो आपने याद रखना है। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया कि वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है बॉडी के अंदर, ठीक, पर फिर भी वो उसका रीएब्जॉर्प्शन कर लेती है, तो इसका मतलब मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इट गेट लॉस्ट थ्रू यूरिन, मैक्सिमम वाटर जो है वो फिर से रीनल ट्यूब्यूल्स जो है बॉडी में भेज देती हैं, तभी तो आपका जो ब्लड है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में वाटर भी प्रेजेंट है। ठीक बेटे, उसी तरह से सिक्रीशन क्यों किया उन्होंने आयंस का? सिक्रीशन उन्होंने आयंस का इसलिए किया है ताकि ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन हो, आयोनिक बैलेंस मेंटेन। तो आयोनिक बैलेंस का क्या रोल है ना, जब हम वो न्यूरॉन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, नर्वस इंपल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से आपके न्यूरॉन्स जो है वो फंक्शन करते हैं और उसमें आयंस जो है उनका इंपॉर्टेंट रोल है कि आयंस की किस तरह से शिफ्टिंग होती है मेम्ब्रेन्स के अलोंग, तब न्यूरॉन मैसेजेस स्प्रेड कर पाते हैं। ठीक है, ये आपने 10th में स्टडी नहीं किया है, ये आप जानेंगे आप। तो आज बस इतना पढ़ेंगे, आज लेक्चर देने में काफी टाइम खराब हो गया। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम सभी बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो करेंगे, ठीक, और एक ट्रू स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्लास में बिना मन के बैठे हुए हैं सभी बच्चे। ठीक, ओके बेटे, तो आज बिल्कुल एक शॉर्ट टॉपिक आपको करवाया गया यूरिन फॉर्मेशन का, आज ही इसको रीड करेंगे। दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट रेड द अर्लियर टॉपिक नेफ्रॉन वाला वो भी रीड करेंगे, डायग्राम्स बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए सभी बच्चों के। ओके बेटे, and those students who have done their work regarding the question paper, they can send me in the WhatsApp group, and those who have not done, they will take 4 to 5 days for their completion. Okay, as soon as the school open, I will check the work what